नमस्कार, मैं निशि भाटिया और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। जैसा कि हमारे किसान भाई बहनों ने ऐलान किया था कि 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उसी बीच हम मौजूद हैं देहरादून गांधी पार्क के बाहर, जहां पर यहाँ पर किसान भाइयों के हित में यहाँ पर जो वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं बॉर्डर्स में, वो यहाँ पर बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि काला कानून रद्द किया जाए और ऐसे काले कानूनों को वापस लिया जाए। तो हम यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत करना चाहेंगे जो अपनी बात सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, जो किसान भाई बहनों के लिए यहाँ पर बैठकर विरोध कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं। पर देख सकते हैं हम यहाँ महिला बैठी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि ये क्या चाहती हैं। मैम, आप अब सरकार तक अपनी क्या ऐसा खास मुद्दा पहुँचाना चाहती हैं? देखिए, ये पहली बार देश के इतिहास में हो रहा है कि अन्नदाता अनशन पर है। विश्व का अब ये सबसे बड़ा आंदोलन बन गया है। आज हमारे तीनों विंग्स ने, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लोगों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी तक ये सूचना पहुंचा दी है कि अन्नदाताओं पर हम लाठीचार्ज या बाहुबल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यानी कि सबके दिलों में सम्मान है अन्नदाताओं के लिए। उनको हमने भगवान का दर्जा दे रखा है क्योंकि उनका कर्ज हम नहीं चुका सकते। हमारी थाली में रोटी पहुँचाने का काम जो अन्नदाता करता है, उनके ऊपर हम बल प्रयोग कैसे कर सकते हैं? लेकिन पता नहीं मोदी और शाह कौन से मिट्टी के बने हुए हैं कि उनके दिलों में कद्र नहीं है अन्नदाताओं की। मैं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता हूं, यहां पर यूनाइटेड सिख फेडरेशन को अपना समर्थन देने के लिए आई हूं और किसान भाइयों से कहना चाहती हूं, आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ। मैम, आप क्या चाहती हैं कि यहाँ पर सरकार क्या चीज़ के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं, जो प्रोटेस्ट के लिए आप बैठे हैं? 3 काले कानून बनाए गए हैं जो आज तो सिर्फ किसान आंदोलनरत हैं। जनता को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा कुठाराघात जनता के साथ किया जा रहा है। जब भंडारण की छूट दे दी गई है अडानी अंबानी को और बड़े बड़े उनके कोल्ड स्टोरेजेस बन रहे हैं, तो ऐसे में वो खूब स्टॉक करेंगे और उसके बाद माल को तब उतारेंगे बाजार में जब उसकी कीमतें आसमान छू चुकी होंगी। तो सोच सकते हैं आप कि आम आदमी को आलू प्याज के लिए भी कितनी हुज्जत करनी पड़ेगी और किस ऊंचे दाम में खरीदना पड़ेगा। धीरे धीरे आम आदमी के भी समझ में आएगा कि ये केवल किसानों से संबंधित नहीं है। अगर हमारा अन्नदाता नहीं बचेगा तो आपका और मेरा अस्तित्व कहाँ रह जाएगा। पता नहीं क्या बात है कि इनके दिल नहीं पसीज रहे। किसान और जवान 2 कौमें ऐसी हैं जो राष्ट्र निर्माता हैं, जो जब भी जरूरत पड़ी है संकट की घड़ी में देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने सहयोग किया है। आज हमारा समय है कि हम किसानों के साथ खड़े हों। जी, जैसे कि हमने देखा कि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जवान और किसान देश के लिए 2 बहुत कीमती चीज़ें हैं। किसान जो खाना देता है, जवान जो हमारी रक्षा करता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर मौजूद व्यक्ति से। सर, आप यहाँ पर किस चीज़ के लिए, किन मांगों के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, केंद्र सरकार ने किसानों के विरोध के 3 कानून पास कर लिए, जिसमें किसान का नुकसान होना है और पूंजीपतियों का लाभ होना है। ये कानून केवल इसीलिए पास गए जिससे बड़े बड़े अडानी, अंबानी और जो बड़े बड़े पूंजीपति जो सरकारें चला रहे हैं उनका लाभ हो और किसान का नुकसान हो। दिखाने को तो कहते हैं हम सपोर्ट प्राइस पे सामान खरीदेंगे, लेकिन खरीदा नहीं जाता। सामान बहुत नाम मात्र दिखावे के लिए खरीदा जाता है, इससे किसान का नुकसान होता है। उसे अपना दाम औने पौने में बेचना पड़ता है। हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार हर धर्म छोड़े, अपनी जिद को छोड़े और किसानों से बात करके इन कानूनों को तुरंत रद्द करे। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए, आज सबसे ज़्यादा जो उपेक्षा है, आप भी अगर ये कैमरा और रिपोर्टिंग कर रही हैं, क्योंकि पेट में 2 दाने इसीलिए कर रही हैं, तो अन्न नहीं होगा, किसान नहीं होगा, तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं और उसकी सबसे ज़्यादा उपेक्षा हो रही है। मान लीजिए किसान नहीं चाहते हैं आपके 3 जो आपने विधेयक बनाए हैं, तो ज़बरदस्ती उनके गले में क्यों उसको आप बांधना चाहते हैं? मैं बधाई देता हूँ यहाँ पर हमारी जो फेडरेशन है कि उन्होंने आज जो किसानों ने पूरे देश में एक आह्वान किया है, उसको आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बल्कि मैं उससे आगे बढ़ कर के ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारा वनाधिकार है, हमारा 72% जंगल है, तो जो हम वन में रहने वाले लोग हैं, जो किसान लोग हैं, हर जगह उनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। आप जो विधानसभाएं हैं, जो संसद हैं, मेरी मांग तो ये है कि 33% आपका जंगल है, तो 33% जंगल में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों को लोकसभा और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हमारा जो लगभग 70-72% जो है वो किसान हैं,
उसी तरह से उनको लोकसभा और विधानसभाओं में, विधान परिषद में उनको स्थान मिलना चाहिए। उसी तरह से उनको जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, अगर यहाँ किसान का बेटा कैबिनेट सेक्रेटरी होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा, तो मेरे ख्याल से इस तरह की स्थिति नहीं आएगी। और हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं, उनकी मांगों का समर्थन करते हैं और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हम उनको समर्थन देते रहेंगे। जी सर, तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने भी काले कानून को रद्द करने की ही बात कही है।